देवी माता की। पहले तो सब बैठ जाओ। एक भी व्यक्ति खड़ा रहेगा, हलचल होगी तो फिर न तो बोलने का मन करेगा और न कुछ हम लेके जा पाएंगे। सब बैठ जाइए, एक बार सब बैठ जाओ, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। जो खड़े हैं उन्होंने नहीं सुना क्या? ओ भाई साहब, खड़े उन्होंने नहीं सुना क्या? बैठ जाओ सभी, सब बैठ जाओ, इधर उधर सब बैठ जाओ। थोड़े बच्चे बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं, कोई इनके बीच में कोई खड़ा रहे। बच्चों कोई बोलना मत, तुम भी सुनोगे नहीं, औरों को भी सुनने नहीं दोगे। थोड़ी देर मौन रहना, नहीं तो सबको गाड़ी में उठा के ले जाऊंगा और बाबा बना दूंगा सबको। इसलिए कोई मत बोलना। बच्चे क्या बाबा से डरते हैं कि अरे बाबा आएगा, तो चुप रह जाते हैं। फिर और कहते बाबा आएगा खा जाएगा। बाबा कोई खाता है तो डराते हैं क्या करते। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। 1 मिनट भगवान का नाम लेते, मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। क्यों माया तो बोले भाई कोई भाई क्यों तो खूब आगा करो माया ऊपर में भगवान का नाम नहीं लाई जाए सब लोग। हाँ माया ऊपर आगा करे फालतू भगवान का नाम लाई जाए नहीं। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की और मुकुट बंसी वाले की श्रिया देवी माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। श्रीपति धाम समाज उत्थान रथ यात्रा आज मंडपुरा, मुंडापुरा और पचपदरा पहुंची है। इस पावन अवसर पर आयोजित धर्म सभा में विराजमान समाज के अग्रगण्य, किसी का नाम लूंगा किसी का पीछे रह जाएगा, इसलिए समाज की जाजम पर सभी समान रूप से जिस प्रकार से विराजमान हो उसी प्रकार से सबका यथा योग्य शब्दों से सत्कार कर लेता हूँ। समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, भक्ति और श्रद्धामयी माताओं और जोश से भरी हुई युवा तरुणाई, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण करता हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और इस पचपदरा की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ। आज यात्रा 60 दिवस में 60 दिवस की पूर्णावति की ओर बढ़ रही है। 5 दिन हो गए, 6ठा दिन है आज। आप लोगों को
मैं आपके भावों को, आपके उत्साह को, आपकी लगन को, आपके समर्पण को हृदय के गदगद हृदय से खूब खूब प्रणाम करता हूँ। जैसा आप में आज उत्साह दिख रहा है, जैसे आज आप में लगन दिख रही है, जैसा आज आप में जोश दिख रहा है, जैसा आज आप में समर्पण दिख रहा है, वही जोश, वही उत्साह, वही समर्पण, वही लगन नित्य नवीन बढ़ता रहे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये यात्रा श्रीपति धाम नंदनवन से प्रारंभ होके बालोतरा की पुण्य भूमि से प्रथम उसका शुभारंभ हुआ। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का अवसर बालोतरा के पुण्यशाली लोगों ने दिया, पचपदरा क्षेत्र के पुण्यशाली लोगों ने दिया। इसलिए सभी पुण्यशाली जनों का हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। सज्जनों, आप कहेंगे श्रीपति धाम क्या है? बहुत सारे लोग अपरिचित होंगे, आज यहाँ सभी विराजे हैं। हम आपके समाज के ही बच्चे हैं। 12-15 वर्ष की उम्र में साधु हो गए, 20-21 वर्ष गौ माता की सेवा की। सेवा करते हुए मन में भाव आया कि जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उस समाज का हमारे ऊपर कर्जा है, तो कर्जा उतारा जाए। कर्जा कैसे उतारे? सेवा करके उतारे। तो हमको लगा कि समाज हमारा अनेक भागों में बिखरा हुआ है, उसको मैं एक जगह पर धर्म के आधार पर संगठित करूं। उसकी प्रथम झलक में आज इस जाजम पर देख रहा हूं। मुझे हृदय से अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम सभी लोग एक जाजम पर विराजमान हैं। हम जितने प्रकार के हैं सभी एक जाजम पर विराजमान हैं। फिर हम छोटे बड़े, कोई जैसे तहसीलदार साहब विराजमान है, प्रधान साहब विराजमान है, सरपंच साहब विराजमान है, और भी अधिकारी कर्मचारी सभी जाजम पर विराजमान है, बड़े बड़े व्यापारी इस जाजम पर विराजमान है। यही समाज की एक जाजम है जहाँ पर हम सभी लोग एक जाजम पर विराज सकते हैं। वहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। उसी के लिए हम तो लगे। हमको लगा कि समाज का हम कर्जा उतारे। कर्जा कैसे उतारे? समाज की सेवा करके उतारे। समाज की सेवा कैसे करें? बिखरे हुए समाज को एक धर्म ध्वज के नीचे संगठित करें। संगठित करके क्या करना चाहते हैं? संगठित करके हम समाज में संस्कारों का प्रत्यारोपण करना चाहते हैं। संगठित करके हम समाज को सुशिक्षित बनाना चाहते हैं। संगठित करके हम समाज को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं। संगठित करके हम समाज को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं। संगठित करके समाज को एक धर्म ध्वज के नीचे संगठित करना चाहते हैं। यही श्रीपति धाम का लक्ष्य है। आपके और हमारे जीवन में शायद ये यात्रा पहली होगी और ऐतिहासिक होगी। हमने कभी समाज उत्थान और विकास की इस प्रकार से यात्रा देखी है क्या? बड़े बुजुर्ग विराज हैं, हमने कभी देखी ऐसी यात्रा कि समाज को एक धर्म ध्वज के नीचे लाने के लिए कोई ऐसा यात्रा का सुंदर स्वरूप बना हो? अपने जीवन में तो कभी नहीं देखी। ये यात्रा गांव-गांव में इसलिए जा रही है कि हमको लगा कि सारे ग्रामवासी एक साथ वहां पर नहीं आ सकते। जब तक कोई विषय हमारे समझ में ना आवे तब तक हम किसी भी काम में लग भी नहीं सकते। अगर हमको कोई कार्य करना है, सुव्यवस्थित कार्य करना है, तो पहले उस कार्य को समझना पड़े। समझ के फिर लगेंगे तो कार्य अच्छा होगा। अगर हम लोग बिना समझे लगेंगे तो एक बार तो कार्य में लग जाएंगे, फिर जैसे कोई थोड़ी बहुत प्रतिकूलता हुई तो वहां से हम हट जाएंगे, फिर वो कार्य नहीं करेंगे। इसलिए सज्जनों, हमने प्रथम प्रयास किया, वहां पर एक आयोजन किया पिछली बार दीपावली पे। ये दीपावली नहीं, पिछली दीपावली पे, उसमें सभी लोगों से आह्वान किया कि वहां पर आप पधारिए। मेरे आह्वान पर समाज के 25 से 30 हजार लोग वहाँ श्रीपति धाम नंदनवन पहुँचे। तब हमको विश्वास हो गया कि समाज अब जाग गया है, अब कोई दूसरी जरूरत नहीं है। फिर हमको लगा कि वहाँ आए वो तो बहुत प्रतिनिधि रूप में आए, शेष समाज तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। अब वहाँ पर माता बहनें तो आसपास की आई होगी, इतने लंबी दूरी से तो आई नहीं। पुरुष भी आए होंगे तो गांव से इक्का दुक्का आए होंगे। तो हमको लगा कि गांव-गांव जाना चाहिए, शहर जाना चाहिए, गांव-गांव जाना चाहिए। और श्रीपति धाम क्यों हमको बनाना पड़ा? श्रीपति धाम के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं?
श्रीपति धाम में आपको क्या क्या योगदान देना है, अपनी अपनी क्या क्या भूमिका निभानी है, उसके लिए हम अभी गांव गांव की यात्रा कर रहे हैं। आज छठा दिन पूरा होने को है और जहां भी गए हैं, जिस भी गांव में गए हैं, भले 5 घर हो, 2 घर हो, 1 घर हो, उनका उत्साह जैसे आज यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा सभी गांवों में इतना उत्साह देखने को मिला, हृदय भी गदगद हो जाता है। धूप होती है, माताएं बहनें अपनी पारंपरिक वेशभूषा को धारण करते हुए सिर पर मंगल कलश उठाए हुए हैं, मंगल गान कर रही है, रथ यात्रा के आगे आगे चल रही है और सुंदर नाच रही है। बड़े बुजुर्ग भी नाचते हैं, बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग भी नाच रहे हैं, बच्चे खूब आनंदित हो रहे हैं, युवा खूब उत्साह जोश से उस कार्य में लगे हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि समाज का ये जागरण हो गया है। अब समाज को तो आगे उन्नति के पथ पर ही बढ़ना है, उन्नति के पथ पर ही बढ़ना है। सजनों, ऐसे बातों से उन्नति के पथ पर नहीं बढ़ पाएंगे। बड़े बड़े भाषण देने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़े बड़ी बातें हो जाएगी, हम लोग एक बार सुनेंगे, एक बार तो हम जागृत हो जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस सो जाएंगे। तो सजनों, फिर इतनी मेहनत की वो सब बेकार जाएगी, कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए सजनों, जागिएगा, जागने का अवसर आया है, कोई संत आपको जगाने आया है। इससे बड़ा आपका और हमारा क्या सौभाग्य होना चाहिए। किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो तो उसमें 3 सूत्र होने चाहिए। सबसे पहले अनुशासन, हम एक अनुशासन को माने, जैसे अनुशासन कि हमको कहाँ बैठना है, किस प्रकार से बैठना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या करना क्या नहीं करना, एक अनुशासन में रहेंगे। जैसे हमने आपको निवेदन किया सब बैठ जाओ, तुरंत आप सब विराज गए, ये हो गया अनुशासन। दूसरा बिंदु होता है व्यवस्था। किसी भी समाज को चलना हो, किसी भी संस्था को चलना हो, सबसे पहले उसमें चाहिए अनुशासन, उसके बाद में चाहिए व्यवस्था। व्यवस्था, हमको किस प्रकार से कार्य करने हैं, ये एक व्यवस्था होती है। तीसरा होता है नेतृत्व। अगर तीनों चीजें समाज में सुव्यवस्थित हो जाए तो सजनों, समाज उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमको ये कार्य करना है, अगर हमको समाज का कार्य करना है, तो सबसे पहले समाज में अनुशासन चाहिए। अनुशासन एक व्यक्ति ने कह दिया तो सभी ने उसको स्वीकार कर लिया। फिर हमारे व्यवस्था चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना है, ऐसी व्यवस्था बन जाए। उसके बाद में हमको नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का हो, वो भी किसी वितराग संत का हो, तो उससे बड़ा तो और सौभाग्य क्या हो सकता। और आपके सामने भगवान ने सुंदर अवसर उपस्थित किया है। हम बात कर रहे थे कि समाज में संस्कार होने चाहिए। हम लोग संस्कारों की तरफ कितना ध्यान देते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे को खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाइए, बच्चों को खूब बढ़िया पढ़वाइए, पर उसको आप संस्कारवान बनाइए। संस्कार की सबसे पहली शुरुआत घर से होती है। माताओं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज आप पुरुषों से भी ज्यादा हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जिस भी समाज की एक मातृशक्ति अगर जागृत हो गई तो उस समाज के उत्थान और विकास को कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। मुझे आज पूर्ण विश्वास हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति विराजमान है, तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान और विकास होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। माताओं, आप अपने आप को सामान्य मत मानिए। आप भगवान को भी इस धरती पर उतार सकते हो, इतना सामर्थ्य है आप में, पर अपने आप को एक घर तक ही सीमित कर देती हो। नहीं, अपने घर को आप स्वयं स्वर्ग बना सकती हो और अपने घर को आप नरक बना सकती हो। दोनों जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग बड़ी बड़ी तो बातें करते हैं पर घर में ध्यान नहीं देते। हम लोग बाहर जाके खूब बड़े बड़े भाषण देते हैं पर संस्कारों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अब बताइए, संस्कार, हाँ बोलिए, अगर संस्कार विहीन मानव हो तो उस मानव में पशु में क्या अंतर है? 4 चीजें तो मनुष्य में और पशुओं में समान रूप से हैं। भूख प्यास हमको भी लगती है, भूख प्यास पशु पक्षियों को भी लगती है। सर्दी गर्मी हमको भी लगती है, सर्दी गर्मी पशु पक्षियों को भी लगती है। संतान उत्पन्न करने का काम मनुष्य करता है और संतान उत्पन्न करने का काम पशु पक्षी भी करते हैं। घर बनाने का काम मनुष्य करता है और हमसे भी सुंदर घर एक चिड़िया बनाती है जो हम हाथ से नहीं बना सकते। जब चारों चीजें हमारे में समान रूप से तो भगवान ने एक अलग विशेषता क्या दी? भगवान ने हमको समझ दी, विवेक दिया।
ये संस्कार है जो हमको मानवता और पशुता से अलग करते हैं। क्या संस्कार? बड़ों का सम्मान करना, ये संस्कार है। हमारे से जो बड़े लोग हैं उनका आदर करना, ये हमारा संस्कार है। बड़ों को प्रणाम करना, ये हमारा संस्कार है। माता पिता की सेवा करनी हमारा संस्कार है। गुरुजनों का आदर करना, ये हमारा संस्कार है। सामाजिक कार्य करना, ये हमारा संस्कार है। अब हम इस पर कितना ध्यान देते हैं? आप कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? कितने लोग हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? शायद ही कोई का उठ के माता पिता को प्रणाम करते होंगे। माता जी आपको कोई प्रणाम करता है? आपका बेटा नहीं करते। अब एका दुका करे वो कौन सी बड़ी बात? ये हजारों लोग बैठे उसमें 2-5 को हमको करते हैं, वो कुछ सार्वभौमिक बात नहीं हुई। देखो, माता पिता को प्रणाम नहीं करते, उसमें कमी किसकी? माँ की कमी। आपने उसको सिखाया ही नहीं। अब हम लोगों को प्रणाम करना नहीं आता। आपको ईमानदारी से बात बतावे, हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे घुटने आके पकड़ते हैं और ऐसे दबाते हैं जैसे कोई पाँव दुखते न हो। कभी भी किसी साधु के जाके घुटने नहीं पकड़ने। आप प्रणाम करो, दोनों हाथों से ऐसे करो। जमने दाहिने हाथ से दाहिना हाथ छूना, बाएं हाथ से बायां हाथ छूना, ये तो एक प्रणाम हुआ। वैसे सही प्रणाम तो पंचांग प्रणाम, घुटना टेक के प्रणाम करो तो वो सही प्रणाम है, पंचांग प्रणाम। और माता बहनों को तो कभी भी किसी पर पुरुष के चरण छूने ही नहीं चाहिए। आप लोग क्या करती हो? ऐसे अरवड़ती है जैसे कि कोई सारा आशीर्वाद वहीं से मिल जाएगा। किसी भी पुरुष के, माता बहनों को किसी भी अपने पुरुष के अलावा अतिरिक्त किसी भी पुरुष के चरण नहीं छूने चाहिए। आपके पति देवता के चरण छूइएगा, आपके पिताजी के चरण छूइएगा, और किसी के चरण नहीं छूने की जरूरत नहीं आपको। और प्रणाम करो, दूर से पंचांग प्रणाम करो। माताओं को कभी साष्टांग लंबे पड़ के कहीं प्रणाम नहीं करने का, उससे अपराध लगता है। धरती माता आपके स्तन के भार को सहन नहीं कर पाती है, धरती माता पीड़ित हो जाती है। इसलिए किसी भी माता को लंबे पड़ के प्रणाम नहीं करने, और किसी भी माता को किसी पर पुरुष के चरण नहीं छूने का। भगवान को भी प्रणाम करो, महात्मा को भी प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। ये शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है, मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ। हम सभी लोगों को अपने घर में बच्चों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए। हम लोग स्वयं ही प्रणाम नहीं करते तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? सीखेंगे क्या? आप प्रथम गुरु है बच्चे के। अब बच्चे को हम जैसे घर में वाणी बोलेंगे ऐसे हमारे बच्चे वाणी सीखेंगे। जैसा हम घर में व्यवहार करेंगे ऐसे बच्चे हमारे घर में व्यवहार सीखेंगे। हमारे घर के बच्चे कभी अंग्रेजी नहीं बोलते, मारवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि हम मारवाड़ी बोलते हैं। आप तो बढ़िया, आप तो अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे। बच्चों को कहना कि माता पिता की सेवा करना, कभी बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करेगा। हम बात कर रहे थे प्रणाम की। हमको नित्य उठ के सुबह हाथों के दर्शन करने चाहिए। सामान्य बात निवेदन कर रहा हूँ, सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सत्संग की बातें सब होगी, भगवान की बात होगी, पर सामान्य बात आपको कोई निवेदन नहीं करेंगे। सामान्य बात निवेदन करेंगे, लोग कहेंगे ओ महाराज जी तो जानते नहीं, ऐसे बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता की योजना शुरू की थी तो 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से सबको आह्वान किया था कि हमको स्वच्छ भारत कैसे बनाना है, और वो झाड़ू लगा के कैसे अभियान चलाया था। इसलिए कोई भी बात छोटी बड़ी नहीं होती, जो समाज में जरूरत है वो बात कहनी चाहिए, वही बात छोटी बात में बहुत बड़ी होती है। सुबह उठते हाथों के दर्शन करिएगा, सबसे पहले हाथों के दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। उसके बाद में फिर धरती माता को प्रणाम करिए। हम दिन भर धरती माता के ऊपर भार भर के घूमते हैं तो धरती माता से क्षमा नहीं मांगेंगे, हे माँ हमको क्षमा करना, माँ आपके ऊपर भार है। उसके बाद में आपके माता पिता को प्रणाम करिए। क्यों हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते? क्या इस माता पिता का कर्जा संसार में कोई उतार सकता है? माँ आप बताइए, आप अपने पुत्र के लिए कितना त्याग करती हो? वो तो पुत्र के लिए कितना, अब क्या कहें उसको, पुत्र के लिए इतना वो कष्ट सहन करती है जिसका कोई शब्दों में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कितनी बड़ी माँ की महिमा है। जब बच्चा गर्भ में आता है
तब माँ उस बच्चे की रक्षा का प्रयास करने लग जाती है, तब से उनकी सेवा करने लग जाती है। बच्चा जब तक योग्य नहीं हो जाता तब तक उसकी हाथ से सेवा करती है। कौन कर सकता है? माँ को छोड़ के कोई नहीं करता सकता। इसलिए माँ की आंख में कभी दुख के आंसू मत आने देना, अपने पिता की आंख में कभी कष्ट के आंसू मत आने देना। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम बच्चों की है। अरे संसार में माँ का कर्जा कौन उतार सके? इस संसार में पिता का कर्जा कौन उतार सके? माँ को अपनी चमड़ी की जूती पहन के बना के पहना दो तो भी माँ का कर्जा नहीं उतरता है। इतना बड़ा माँ का कर्जा होता है संसार में। माँ की बराबरी केवल परमात्मा को छोड़ के कोई नहीं कर सकता। भले आप माँ की सेवा नहीं करोगे, भले आप माँ को रोटी कपड़ा नहीं दोगे, पर माँ कभी भी हृदय से दुशासीस आपके प्रति नहीं निकालेगी। वो तो कहेगी मैं तो भले हूँ पर मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा बेटा सुखी रहे। वो माँ ही हो सकती है सजनों, और परमात्मा हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए माँ को कभी दुखी मत करना। अगर माँ तो घर में दुखी होती होगी ना, आप अपनी बिंदनी के साथ में तीर्थ करने गए हो सजनों, तीर्थ का फल आपको नहीं मिलेगा। माँ बाप तो घर में दुखी हो रहे हैं और हम लोग कहीं जाके मंचों पे चढ़ के माला पहन रहे, बड़े बड़े भामाशाह दानवीर बन रहे। सजनों, उसका भी फल आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले माता पिता, अगर माता पिता इस धरती पर न होते तो हम भी कोई न होते। माँ का कर्जा, पिता का कर्जा अपने ऊपर 100 गुना है, तो माँ का कर्जा 1000 गुना है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब हमारे शरीर में एक साथ 20 हड्डियां टूटे, इतनी पीड़ा उस समय उसको होती है। पर बालक के प्रति उनका इतना वात्सल्य होता है कि वो पीड़ा तो भूल जाती है और बालक को देख के गदगद हो जाती है। वो माँ ही हो सकती है, माँ ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। कभी माँ जब बच्चे को चोंगाती हो तो उनका वात्सल्य में दर्शन करिएगा। माँ का बच्चा जब छोटा बच्चा चौंकता है तो दूसरे पांव से माँ के स्तन पे लात मारता है, तो भी माँ उसको बड़े प्रेम से दूध पिलाती है। वो लात खा के भी दूध पिलाती है। वो माँ ही हो सकती है सजनों, और कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे, कभी माँ को दुख मत देना, कभी पिता को दुख मत देना। पिता ने हमारे लिए कितने कष्ट सहन किए। आप अभी तो चलो हमारे पास में संसाधन हो गए, पहले हमारे पास में संसाधन नहीं होते थे। पहले तो हमारे पास में संसाधन नहीं होते थे, सभी अभाव में जीते थे। तब हमारे पिता दादाजी कितना मेहनत करते थे। वो किसके लिए कर रहे थे? आज भी बहुत सारे पिता अपने बच्चों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? कि हम तो भले कष्ट पावे पर मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरे बेटे को आगे, मेरा बेटा का भविष्य अच्छा बन जाए, उसके लिए वो प्रयास करते हैं। ये कहाँ से आएगा? ये संस्कारों से आएगा। अगर ये संस्कार होंगे तो आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, अगर संस्कार नहीं होंगे तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करेगा। पर सज्जनों, माता पिता को कभी दुखी मत करना, माता पिता की खूब सेवा करना, क्योंकि जीवन में माता पिता एक बार मिलते हैं, फिर दोबारा कभी जीवन में माता पिता मिलने वाले नहीं है। जिनके माता पिता गोलोक धाम को पधार गए, वो चाहे कि हम माँ बाप की सेवा करें, तो क्या उनको सेवा का मौका मिल सकता है? नहीं मिलेगा। अगर हम चाहे कि उनके दर्शन करें, तो क्या हम दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सज्जनों, कभी माँ बाप से पीड़ित माता पिता को कभी दुखी मत करना, ये प्रथम संस्कार। दूसरी बात, कभी भी अपने भाई के साथ में धोखा मत करना, भाई के साथ में कभी भी विश्वासघात मत करना, भाई को हर समय साथ रखना। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे मित्र को तो साथ में रखते हैं पर भाई को साथ नहीं रखते। ये सज्जनों गलत है। कभी भी भाई को अलग मत करिएगा। भाई को अलग बाली ने किया था, भाई को अलग बाली ने किया था। बाली भाई सुग्रीव को मारा, घर से भगा दिया, तो बाली की क्या गति हुई? भाई को अलग, विभीषण जी को अलग रावण ने किया था। रावण को लात मार के सलाह दी तो भगा दिया, तो रावण की क्या गति हुई? और लक्ष्मण जी भगवान के साथ रहे थे, तो आप देखो क्या हुआ। इसलिए भाई से कभी वैर मत करना, भाई को कभी धोखा मत देना, भाई के साथ में कभी विश्वासघात मत करना। भाई तो भाई होता है। हम एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए,
एक ही माँ का दूध पिया हुआ, एक ही माँ की गोद में खेले हुए, अब किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ वो तो विधाता जाने, वो हम नहीं कर सकते और हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। हमको भगवान ने अगर सामर्थ्य दी हो तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार उसका यथा सामर्थ्य, अगर कमजोर भाई हो तो सहयोग करना चाहिए। सजनों, भाई भी जीवन में दोबारा नहीं मिलता है, सहोदर भाई। महत्वपूर्ण बात निवेदन कर रहा हूँ, संस्कारों में आता है ये भी। घर में आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ने आपके लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके साथ जिस घर में 20 साल तक पली हो, उसके माँ बाप ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है और उसने स्वीकार कर लिया, कहा कि तेरे पति है, तुमको इसके साथ रहना है, जीवन भर आपका साथ निभाती है। उस पत्नी को भी कभी दुखी मत करना, क्योंकि वो आपके पीछे आई है, आपकी अर्धांगिनी है, उसके भी आंख में कभी दुख के आंसू मत आने देना। अरे सजनों, घर में तो ये देवियां हैं, देवियां। अगर ये देवियां घर में नहीं होगी तो घर भी नहीं रहता है। जिस घर की देवी हो तभी वो घर बनता है, जिस घर में देवी न हो तो हमारा आश्रम होता है, देव घर नहीं होता, घर देवी से बनता है। और हमारे यहाँ तो नारी को देवी माना है, देवी का स्वरूप माना है, इसलिए अपनी पत्नी को भी आप दुखी मत करना। पर माताओं, आप भी अनुचित मांग मत करना अपने पति देवता से, मुझे 5 तोला सोना ला के दे दो, मुझे तो साड़ी 10,000 की चाहिए, मुझे तो ऐसा गाड़ी चाहिए, मुझे तो ऐसा घर बनाना, ये अनुचित मांग मत करना। असली गहना तो क्या है हमारा? नारियों का असली गहना तो उनकी लज्जा है। अगर लज्जा हमारे में है तो कोई गहना पहनने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे नारियों का आभूषण है लज्जा, अगर लज्जा हमारे अंदर से निकल जाए तो फिर पशु में हमारे में क्या अंतर है? हम कितना सुंदर लगता है हमको तो ये भारतीय वेशभूषा देख के इतनी मन में प्रसन्नता होती है। हम लोग तो माताओं को घाघरे चोनरी और साड़ी में देखते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है कि भगवान ने कितना सुंदर स्वरूप दिया है इनको। आप तो अपने आप में सुंदर है, आपको दूसरे सौंदर्य करने का आजकल माताएं पता नहीं मुंह पे क्या क्या लगाती है, क्यों लगा रही है गंदगी? अपने आप में सौंदर्य है आप, ये क्या जरूरत है गंदगी लगाने की? ये गंदगी कहाँ से बढ़ती है? उसमें कई जगह तो खरगोश का खून आता है, कई जगह किस किस का पता नहीं खून चर्बी आती है। इतनी गंदी चीज को मुंह पे लगाते हैं, होठों पे लगाते हैं। आजकल अब छोटी छोटी बच्चियां भी होठ लाल करती है। अरे आपके तो होठ अपने आप में लालिमा लिए हुए हैं, भगवान ने आपको बनाया ही सुंदर है, बाहर से आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। पर हम लोग तो बस क्या कहें, अब ये सब आजकल हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तो अनंत संस्कृति थी, वहाँ पर तो पहनावे का कितना विशेष ध्यान दिया जाता था, वहाँ पर तो बोलचाल का कितना विशेष ध्यान दिया जाता था। हमारी माताएं कितना सुंदर घूंघट में रहती थी। आज राजनीतिक लोगों ने कहा कि अरे बराबरी करो, घूंघट छोड़ो, बराबरी करो, घूंघट छोड़ो। तो माताओं का तो यह आभूषण है, घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ, घूंघट हटाओ। क्या करना चाहते हो घूंघट हटा के? अरे माँ बहन है, वो तो पर्दे की चीज है, कोई प्रदर्शन करने की चीज थोड़ी है प्रभु। पर आजकल लोग उसका प्रदर्शन करते हैं। अगर आप माता जी आप इस वेश में हो, कितनी अच्छी लगती हो, और नटनियां जो एडवर्टाइजमेंट करती है आधे अधूरे कपड़ों में होती है, कितनी भद्दी लगती है। अधूरा वस्त्र किसी को अच्छा लगे, अधूरा वस्त्र किसी को अच्छा नहीं लगता। पूर्ण वस्त्र धारण किया हो कितना सौंदर्य लगता है। पहले हमारे माता बहने कितना घाघरा चुनरी चूड़ा आदि धारण करते थे, क्या सुंदर स्वरूप। आज चलो छोड़ दिया, पर भात त्योहार पे आप धारण करती हो, कितना अच्छा लगता है। और ये बेटियां आजकल पढ़ रही है, इनको भी शौक चढ़ा अलग से, जीन्स पैंट पहनना, टी शर्ट पहनना। अरे भाई, पुरुषों का वेश तो पुरुषों को शोभा दे और माताओं का वेश माताओं को शोभा दे। अगर सभी माताओं को भाई जीन्स पैंट और टी शर्ट अच्छा लगता होता तो सभी को पहना दो, वो कैसी लगती है भाई? जिसको शोभा दे उसी को तो शोभा दे। हम लोग वेश पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति का इतना ज्यादा उसमें न उलझे। आजकल के लड़के बाल कटवाते हैं, कैसा बाल कटवाते हैं? झोपड़ा जैसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, उसी में खुश होते हैं। वारे वाह भाई, बालों को तो देखो, ये बैठे प्रधान साहब, कितने सुंदर बाल। इधर हमारे साहब पटवारी साहब, डॉक्टर साहब, पीओ साहब, सब विराजे, कितने सुंदर सुंदर बाल है उनके। और हम लोग पता नहीं इधर से ऐसा, इधर से ऐसा।
अब वो कोई एक्टर आके कटा के आ जाएगा, हम उसी का देखा देखी करेंगे। अब ये क्या करेंगे? वो तो बेचारे ऊब गए हैं। देखो पश्चिम वाले तो, विदेश वाले तो ऊब गए हैं, वो तो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। आप कभी वृंदावन जाइएगा, इतना सुंदर भगवान नाम संकीर्तन माताएं करती है। हमारे माथे पे तिलक नहीं मिलेगा, उनके माताएं भी माथे में तिलक धारण करती है, बच्चे भी तिलक धारण करते हैं, पुरुष भी तिलक धारण करते हैं, माताएं साड़ी पहनती है, बच्चे धोती कुर्ता पहनते हैं, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और हम लोग नाम लेने में शर्म आती है। हम लोग आपस में अभिवादन करते हैं तो हाथ मिला के करते हैं। इस कोरोना ने आपको समझाया कि हाथ नहीं मिलाना, तो ये तो हम पहले से कह रहे थे कि प्रणाम करके अभिवादन करिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन तो हमको ऐसे झुक के करना चाहिए। अब प्रणाम की बात आ गई। एक बात, सबसे पहले तो साष्टांग प्रणाम, लंबा पड़ के पुरुष को प्रणाम करना चाहिए, महापुरुष को। वो ना होवे तो पंचांग प्रणाम, घुटना टेक के करना चाहिए। वो भी ना होवे तो दोनों हाथों से प्रणाम करने का, एक हाथ से नहीं करने का कभी भी। एक हाथ से प्रणाम करने से हमारे द्वारा किए हुए पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए दोनों हाथों से प्रणाम करो। फिर वो न कर सको तो ऐसे अभिवादन करके प्रणाम करो। यहाँ तक तो ठीक है। बीच में ऐसा आया कि लोग प्रणाम करते थे, ऐसे प्रणाम करते हैं। अभी एक नया तरीका आया है प्रणाम करने का, ये प्रणाम है। अब इसको आप क्या करोगे? हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। माने हम कहाँ तक जाना चाहते हैं? हम सभी अपनी माँ को मम्मी कहते हैं। अब देखो थोड़ी थोड़ी बातें, हम अपनी पहले माँ कहते थे, आज मम्मी कहने लगे। पहले पिताजी को पिताजी कहते थे, कोई काका जी कहते थे, कोई और कुछ कहते थे, पर सब बढ़िया सुंदर संबोधन से पुकारते थे। अब पापा का अर्थ क्या हुआ भगवान? कलयुग एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। माने बहुत सारे पाप इकट्ठे हुए, उसको कहते पापा। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चौपाई कह रही है। तो क्या हमारे पाप पिताजी वो पाप है? उनमें बहुत सारे पाप भर गए, इसलिए हम उसको पापा कहते हैं। पिताजी को पिताजी कहिएगा, काका जी कहिएगा, भाषा कहिएगा, जो कहिए। एक और गलत शब्द चलता है, हम लोग कहते हैं, पहले हम ताऊ जी कहते थे, बा कहते थे। अब कोई पूछे ये आपको क्या लगता है? बड़े पापा जी। अब पापा जी तो एक ही हुए, बड़े हुए छोटे हुए प्रभु। पापा कभी बड़े छोटे होते? कभी नहीं होते। इसलिए ये नहीं कहने का। माँ को माँ कीजिए, माँ कितना अच्छा लगता है, मम्मी, और आजकल तो डैडी और डैड। लो अब क्या संस्कृति आई है? माने हमारे उन्नत संस्कृति को हम छोड़ रहे हैं, और उन विदेशियों में जहाँ कोई संस्कृति है ही नहीं, वहाँ तो विवाह शादी नहीं होता, इसलिए उनके सबके लिए अंकल और आंटी। ये कौन है? ये हमारे अंकल है और ये आंटी। वहाँ पे मामा नहीं होता, मामी नहीं होती, बुआ नहीं होते, बुआड़ा नहीं होते, मौसी नहीं होती, मौसा नहीं होते, और बहन नहीं होती, बहनों ही नहीं होते। वहाँ तो ये है ही नहीं। वहाँ तो रिलेशनशिप है। आपके साथ में मैं 15 दिन रहूंगा, मुझे ठीक नहीं लगा, अलग हो जाऊंगा। वहाँ रिलेशनशिप है। ये विवाह प्रथा इतनी सुंदर भारतीय संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था, ये केवल आपको भारत में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को मत छोड़िएगा, उस संस्कृति को अपनाइएगा। अब हम नाम कैसा रखते हैं? पहले हम भगवान के नाम से नाम रखते थे, आज हम भगवान के नाम से नाम रखते हैं। आज जो अक्षर आएगा तो उसका ढूंढेंगे पहले गूगल पे। अब गूगल पे जो आया, और आजकल तो नाम माताएं देती है। आज भी लोग कहते नहीं दे, आपको नहीं देना, नाम तो मैं ही दूंगी। लो भाई, अब वो भी ऐसा अंग्रेजी नाम देगी जो हमको तो बोलना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको पूछा क्या नाम तुम्हारा? बोले हमारा नाम वियान। अरे वियान कोई नाम है? एक को पूछा क्या नाम? बोले मेरा नाम समीर। समीर तो मुसलमानों को देते हैं, हमारे यहाँ तो देते ही नहीं है। हमारे लोग भी मुसलमानी नाम रखने लग गए, हमारे लोग ईसाई नाम रखने लग गए। पहले भगवान का नाम लेने की इसलिए प्रथा थी कि हम जब भी पुकारेंगे इस बहाने भगवान का नाम तो आएगा। जैसे मैं राम जी कहूँगा, राम जी इधर आइए, तो कम से कम राम जी का नाम तो आएगा। मैं कहूँगा गोपाल जी इधर आइए, तो कम गोपाल जी का नाम तो आएगा। बच्चे को नाम 20 बार पुकारोगे तो 20 बार भगवान का नाम आएगा। तो इसलिए नाम देने की प्रथा अच्छी थी, पर नाम देना भी भूल गए।
ये सब हम छोड़ते जा रहे हैं सज्जनों। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आजकल संयुक्त परिवारों के दर्शन नहीं होते, सब मैं और मेरी, दूसरा कोई नहीं। जैसे विवाह किया, पिताजी और माताजी तो हो गए शत्रु और हम दोनों बस। अरे जिस पिता ने आपको 20 साल तक पाला, जिस माता ने आपको गोद में खिलाकर बड़ा किया, वो आज खराब हो गए। तो सज्जनों, हम लोग नामकरण अच्छा करें, ये सब संस्कारों में आता है। फिर अच्छी शिक्षा, बच्चियों को अच्छी पढ़ाइएगा, बच्चों को अच्छे पढ़ाइएगा। टेक्निकल युग आने वाला है, अगर हम लोग इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो इस युग में हम लोग टिक नहीं पाएंगे। अब समाज में व्यसन मुक्ति, सबसे पहले समाज में कोई जरूरत है तो व्यसन मुक्ति होनी चाहिए। जो भी लोग नशा करते हैं, उस नशा से एक भी लाभ हमको बता दो। हम सब जगह ये कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो बढ़िया नौकरी करें, उससे हमारी समृद्धि आएगी। उसके बाद में आता है संगठन, सबसे अंत में संगठन है। हम लोग धर्म के आधार पर संगठित हो गए। अगर हम धर्म समर्पण और लगाव नहीं हो सकता, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग तन से सहयोग करें, मन से सहयोग करें, धन से सहयोग करें। हम उस संस्थान को निरंतर चलाना चाहते हैं, उस संस्थान के माध्यम से समाज में हम शिक्षा का अच्छा कार्य करना चाहते हैं। आप इस क्षेत्र में देखोगे तो बाड़मेर क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाएं जो पढ़ लिख के बहुत अच्छे अंक प्राप्त करती है, आगे बढ़ सकती है, पर उनको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता अथवा व्यवस्था नहीं मिलती। आज हम देखें कि हमारे आरएस अधिकारी कितने हैं, तो उनको ढूंढने पर मिलते हैं। कोई आईएएस आईपीएस हमारे समाज का क्षेत्र से ढूंढे तो कोई नहीं मिलता है। हमारे मन में ऐसा भाव है कि जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के हब है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, कोटा है, जहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, वहाँ पर हम समाज की ओर से उन बच्चों के रहने की व्यवस्था हो और समाज की ओर से उन बच्चों के भोजन की व्यवस्था हो। और अगर कमजोर पड़ता है, कोचिंग अपने आप नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोन दें, जो सक्षम हो जाएगा तो वापस पढ़ाएगा, वापस लौटा देगा। इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी घेवर जी साहब बता रहे थे कि हमने एक श्रीपति एजुकेशन के नाम से ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में वो निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी करवा रहे हैं, ये हम सब कार्य करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, संगठन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और संस्कारों के क्षेत्र में। पर सबसे पहले हमारा केंद्र तो चाहिए, हमारा घर तो चाहिए। जब तक हमारा घर मजबूत नहीं होगा तब तक हम सजना कुछ नहीं कर सकते। फिर सजना एक बात रह गई, हम लोग मृत्यु भोज को सर्वथा बंद करें। समाज में मृत्यु भोज सर्वथा बंद होना चाहिए। भले आज करो, बाद में करो, परसों बंद होना चाहिए। अगर मृत्यु भोज होता है तो भाई गलत है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब भी मृत्यु भोज खाते रहेंगे? कब तक मृत्यु भोज के पीछे पीछे हम घूमेंगे? कुछ तो अच्छाइयाँ हमको समाज में लागू करनी पड़ेगी, कुछ पुराने ढर्रे हमको छोड़ने पड़ेंगे, हमको आधुनिकता के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, नई व्यवस्था के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। जैसे अभी हम हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे हमको सामाजिक स्तर पर परिवर्तन करने पड़ेंगे, नहीं तो सज्जनों समाज पिछड़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग पुराने ढर्रे लेके बैठे रहते नहीं। अब समय की मांग है, परिवर्तन चाहता है तो हम सब स्तर पर परिवर्तन करें। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करें, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करें, समाज के संगठन के क्षेत्र में परिवर्तन करें। हम लोग सभी अलग अलग भागों में बिखरे हुए। क्यों बिखरे हुए? जब विप्र समाज के नाम से सारे विप्र समाज एक जगह आ सकती है, तो कुमार समाज के नाम से सारा कुमार समाज एक जगह नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? हमको कहाँ आपत्ति है? आपके जो रीति रिवाज है वैसे रखिए। हमारे जो विवाह शादी करते हैं, जहाँ करते वही करें। हमारे स्थानीय संगठन है, उसको है वैसे रखें। हम केवल एक धर्म ध्वज के नीचे केवल कुमार के नाम से, मात्र कुमार के नाम से एक जगह पर संगठित हो जाओ। सज्जनों, एक जगह पर संगठित होके तो देखो उसका क्या परिणाम आता है। जो जो लोग संगठित हुए, जिन जिन लोगों ने संगठित होकर प्रयास किए, उन समाज में कितना परिवर्तन आया है। वो समाज कहाँ पहुंचा है। और हम लोग तो आज भी यही मेरा तेरा ये वो करके बैठे हुए। अब भगवान ने आपको आह्वान किया है, ईश्वर आपके समक्ष कुछ विशेष योजना लेके पधारे। ठाकुर जी स्वयं चल के रथ यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए, आपको संदेश दे रहे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं कि एक धर्म ध्वज के नीचे आप संगठित होइए और समाज का उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाइए। आज के इस आयोजन में पधारने वाले समस्त
माताओं, बहनों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों, बच्चों सबका खूब हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और गदगद हृदय से आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी लोग इस महत् कार्य में पधारे। पर पधारना तभी सार्थक होगा जब आप लोग इस बातों को जीवन में उतारोगे, समाज में लागू करोगे। इस कान से सुना, इस कान से निकाला, इकट्ठे हुए बिखर गए तो सज्जनों ये सब निरर्थक जाएगा। पर ऐसा मत करना। जो कहा है वो समाज के हित में कहा है, व्यक्ति के हित में कहा है, उस बातों को जीवन में उतार के परिवर्तन लाने में सहभागी बनना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि ईश्वर ने इस कार्य के लिए हमें चुना है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि समाज के इस महत् कार्य में ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है। इसी प्रकार से आप भी इस कार्य में निमित्त बने, आप भी परम सौभाग्यशाली बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब साधुवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो, बंसी वाले की जय हो।